Greetings everyone. Today we will continue our chapter number 2 where we have did the some of the separating methods of the mixture. बेटा हमने कुछ separating method किए थे in the mixture. The name of that separating method like evaporation, chromatography, centrifugation, separation by separating funnel, and centrifugation. I think these four methods we have did in the last video. Now we are doing some of the other separating methods for different types of mixture. क्योंकि बेटा हमने ये बात की थी कि जिन मिक्सचर्स को हम सेपरेट करते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा मिक्सचर किस तरह का है. जैसे हाँ एक और किया था हमने इसमें सब्लिमेशन कैम्फर यानी वोलेटाइल सॉलिड को नॉन वोलेटाइल सॉलिड से सेपरेट करना. इवेपोरेशन में तो हम किसी सॉलिड को लिक्विड में से सेपरेट करते हैं और क्रोमेटोग्राफी में कलर वाले कंपाउंड को डिफरेंट इवेपोरेट करवा के उसको वो करते हैं, डिफरेंट करते हैं पिगमेंट्स को. और जो हमारा सेपरेटिंग फनल है उसमें दो इमिसिबल ऑयल और वाटर जो आपस में मिक्स नहीं होते उन लिक्विड्स को हम सेपरेट करते हैं इन विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल. बेटा अब हम जो बात करने जा रहे हैं कि हमारा मिक्सचर किस तरह का होगा. अगर मान लो हमारा मिक्सचर ऐसा है, मान लो इमिसिबल क्या बताया था, जो लिक्विड आपस में नहीं घुलते वो इमिसिबल थे. जैसे ऑयल और वाटर कभी भी आप देख लो वो आपस में मिक्स नहीं होते. लेकिन अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर या आप कहें पेट्रोल प्लस वाटर, ये ऐसे लिक्विड है बेटा जो आपस में मिक्स हो जाते हैं. आप ये देख के नहीं बता सकते कि ये लिक्विड आपके कैसे हैं. ये देख के आप नहीं बता सकते कि लिक्विड किस तरह से, कौन सा पेट्रोल है कौन सा वाटर है, या आपका एसीटोन प्लस वाटर ये लिक्विड हो. दोनों लिक्विड जब आपस में मिक्स कर रहे हैं नहीं पता कर सकते आपकी पेट्रोल और वाटर कौन सा है. थोड़ा सा पता भी लग जाएगा लेकिन सेपरेशन में जैसे सेपरेटिंग फनल में उसको सेपरेट कर सकते थे वैसे सेपरेट नहीं होगा. तो इस तरह के मिक्सचर को हम किसकी हेल्प से सेपरेट करते हैं बेटा. द मेथड वी आर डिस्कसिंग इज द डिस्टिलेशन मेथड. कौन सा मेथड है बेटे, डिस्टिलेशन मेथड. डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है, मान लीजिए एक जनरल बात है, हम ना प्रोसेसिंग को करेंगे लेकिन एक जनरल है. अब किसी भी लिक्विड को मिक्स है और उसको आप बॉयल करते हो तो सबसे पहले कौन से मिक्सचर में से कौन सा कंपाउंड है या कौन सा सब्सटेंस है जो जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा. यानी दो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं होते, हो भी जाते हैं तो उनका हमेशा बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है. ये बात आपने याद रखनी है कि डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. कि डिफरेंट लिक्विड के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं. कभी भी दो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता. जैसे आप पानी है, पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर वोलेटाइल होगा, मीन्स भाप बनेगा, लेकिन एसीटोन है वो हमारे हाथ में रखते ही उड़ जाता है. तो इस तरह से, और जिसमें दोज हु हैव टेम्परेचर डिफरेंस यानी एक लिक्विड और दूसरे लिक्विड का दोनों का
देन 25 है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मोर देन 25 है तो नॉर्मल डिस्टिलेशन प्रोसेस चल रही है। ये इतने मेन बात है जो आपने समझ ली है रिगार्डिंग द टू मिक्सेबल लिक्विड। अब उसको करते कैसे हैं, इसको मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको समझा देती हूँ कि अब जो हमारा मिक्सेबल लिक्विड है उसको हमने गर्म करना है, तो किसमें लेते हैं उसको हम राउंड बॉटम फ्लास्क। क्या है राउंड बॉटम फ्लास्क, एसीटोन प्लस वाटर हो गया इसमें बेटा। इसको हैंग कर दिया स्टैंड से और यहाँ पे बर्नर रख दिया जिससे ये हीट अप होगा। स्टैंड के थ्रू ये रखे, फिर ये बर्नर से हीट अप कर दिया। अब जो बॉइल्ड वेपर है ये टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर लगा, थर्मोमीटर। अब टेम्परेचर के लिए अब जो इससे वेपर निकलेंगे उसको हम पास करते हैं थ्रू द डिलीवरी ट्यूब। कहाँ पास करते हैं बेटा, इनटू द अदर कंटेनर। अब क्या होगा बेटा, ये वेपर होंगे। अब वेपर्स को ठंडा भी करना पड़ेगा, तो हम यहाँ क्या लगाते हैं, वाटर कंडेंसर। वाटर कंडेंसर, कंडेंसर क्या काम करेगा, उन वेपर्स को, जैसे ही वो वेपर यहाँ से पास हो गए, यहाँ पानी है बेटा, वो इसको ठंडा करता जाएगा। और यहाँ पे सबसे पहले किसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होगा, एसीटोन का, तो एसीटोन जल्दी से बाहर निकल आएगा और पानी अंदर रह जाएगा। ठीक है बेटा, पानी यहाँ रह जाएगा, एसीटोन यहाँ आ जाएगा। अगर वहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस हमारा लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है तो हम क्या करेंगे, हम उसी, मान लीजिए अब राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, तो उसमें क्या लिया हमने, मिक्सचर लिया। यहाँ मिक्सचर हो गया हमारा, उस मिक्सचर को हीट अप करना है, यानी सारे सेटअप ऐसे ही लगा दिए। लेकिन एक चीज एडवांस में करते हैं हम, क्या, यहाँ पे एक और कंडेंसर लगा, आउटलेट लगाने की बजाय पहले यहाँ एक और कंडेंसर लगा दें। फिर कंडेंसर का जो पार्ट निकलेगा उसको आउटलेट के थ्रू, फिर वाटर कंडेंसर जोड़ के फिर उसको सेपरेट, यानी दो कंडेंसर लगाते हैं यहाँ पे। या आप कह सकते हो फ्रैक्शनल कॉलम। कॉलम क्या करेगा, मान लो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम है, एकदम से एक लिक्विड के भाप बनेगा, वो भाप बनते ही जो दूसरा लिक्विड है उसको यहीं पे कंडेंस कर देता है, ये ठंडा कर देता है, यानी जो भाप बना उसको हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। गॉट इट बेटा, कि टेम्परेचर डिफरेंस को याद रखना कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जिसमें ग्लास बीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं कूल। जैसे ही वेपर बने उसको कूल कर दिया, कूल करते ही वो नीचे आ गया। तो ये होता है डिस्टिलेशन फॉर मिक्सेबल लिक्विड्स। अब दो बता दें बेटा मैंने आपको, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी है, लेकिन उसको हम किसके रिगार्डिंग करते हैं, टू सेपरेट द different gases present in air. Air is the mixture of many gases. कौन कौन सी गैसेस का मिक्सचर है एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, ये बहुत सारी गैसेस हैं। और जो इनका बॉइलिंग टेम्परेचर है बेटा, गैस तो ऑलरेडी गैस में ही है, उनका बॉइलिंग पॉइंट, यानी उनको पहले हम एयर को कंप्रेस करेंगे। क्या करेंगे, एयर को कैसे हम मिक्सचर को हटाते हैं, तो सबसे पहले एयर को लिया, एयर को कूल किया, कंप्रेस एंड कूल बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, इंक्रीजिंग द प्रेशर। तो वो एयर किसमें बदल गई, लिक्विड एयर। उस लिक्विड एयर का क्या किया, अब इसको लिक्विड एयर को, अब ये लिक्विड फॉर्म में बन गया, अब इसको धीरे धीरे वार्म अप किया, वार्म स्लोली। वार्म स्लोली का मतलब क्या हो गया कि जो जल्दी जल्दी टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है इनमें, 25 से भी कम है। अब जैसे ऑक्सीजन
180 डिग्री सेल्सियस, -180 डिग्री सेल्सियस। लिक्विड करने के बाद फिर उसको टेम्परेचर दिया, हीट किया, कूल कर दिया था, तो वो हो गई। जो आपकी आर्गन गैस है वो -186 है और नाइट्रोजन जो है वो 196 है। यानी जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका बॉइलिंग टेम्परेचर थोड़ा और ज़्यादा कम है। यानी सबसे पहले कौन सेपरेट होगा? ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि माइनस में नीचे करते जा रहे हैं टेम्परेचर, तो उससे आपकी एयर, आर्गन और नाइट्रोजन सेपरेट आउट हो जाती है। ये आपके बुक में डायग्राम में दे रखा है पेज नंबर पर 23 पे कि यहाँ पे कंप्रेसर लिया, वहाँ पे कंप्रेस किया, फिर हॉट एयर ली, फिर उसको कूल किया। कूल होने के बाद सबसे पहले कूल कंडेंसर जो हमने हीट कर रहे हैं एयर को, उससे सेपरेट किया कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर नाइट्रोजन और बाद में लिक्विड नाइट्रोजन। क्लियर है बेटा? तो इसके बाद आ जाता है आपका लास्ट मेथड ऑफ सेपरेशन। लिक्विड एयर पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आएगा। इसमें क्या आएगा बेटा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लास्ट मेथड फॉर द सेपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन। अब ये मेथड क्रिस्टलाइजेशन मेथड क्या है? अब आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि जो हमने मान लीजिए सेपरेट किए थे इंक फ्रॉम वाटर, इंक फ्रॉम वाटर, उसको हमने क्या किया? वॉच ग्लास में डाला और हीट किया तो पानी बाहर निकल गया और इंक रह गई। लेकिन इंक इज ऑल्सो अगेन अ मिक्सचर। इंक अपने आप में सिंपल नहीं है। या आपने मान लीजिए नमक है और आपके पास 2-3 तरह के नमक है, एक तरह का नहीं बता, 2-3 तरह के नमक है। उस नमक को कैसे साफ करोगे? जब कई बार क्या हो जाता है, मान लो आपने चीनी अगर पानी में घुली हुई है, उस चीनी को आपने मान लीजिए आपने इवेपोरेट करना शुरू कर, धीरे धीरे चीनी जलना शुरू हो जाएगी। वो चीनी थोड़ी बाहर निकलेगी, वो तो जली हुई चीनी। करके देख लेना बेशक, चीनी पानी को बाहर निकालोगे तो चीनी के क्रिस्टल बाहर नहीं निकलते। तो उस टाइम पे क्या हो गया? कुछ इम्प्योरिटी रह गई। अब जैसे कॉपर सल्फेट को इवेपोरेट किया, फिर भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रह गई, तो एक्स्ट्रा या अल्ट्रा प्योर क्रिस्टल को बाहर निकालने के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है। यानी द प्रोसेस टू सेपरेट अ प्योर सॉलिड फ्रॉम क्रिस्टल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। क्या प्रोसेस है इसमें? प्रोसेस ऑफ separating pure substance in the form of crystal, अपने आप में प्योर फॉर्म होते हैं, in the form of crystal from solution। अब इस मेथड में करते क्या? इस मेथड में एक्चुअली प्रोसेस होती क्या है? डायरेक्ट हीटिंग नहीं होती बेटा कि हम हीट कर देंगे और वो क्रिस्टल बाहर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं बेटा इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल एक चाइना डिश लेते हैं, उसमें हम बीकर लेते हैं। बीकर में जो भी आपका मिक्सचर या जो आपका नमक है या कॉपर सल्फेट कई बार इम्प्योर आता है, उसको और प्योर करना, उसको पानी में घोल दिया। पानी में घोलने के बाद उसको क्या किया? फनल से छान लिया। छान के किस में लिया है बेटा? चाइना डिश में। क्या किया? पहले उस लिक्विड को पानी में डिसॉल्व किया, फिर उसको फनल के थ्रू हेल्प से उसको छान लिया और अब इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। अब उसको क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं चाइना डिश में, जिसके अंदर क्या हुआ है बेटा? ये लिक्विड फॉर्म ही है। छानने के बाद तो लिक्विड ही निकलेगा, तो उस लिक्विड फॉर्म को हम क्या करते हैं बेटा? स्टैंड लगाकर
हीट करना शुरू करते हैं, हीट करना। जब वो हीट होगा, अब ये नहीं है कि सारा का सारा हम इवेपोरेट कर देंगे, ऐसा नहीं है। अब हम उसमें ये चेक करते हैं कि एक रोड लेते हैं, ग्लास रोड, और उससे उसका चेक करते हैं क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, कि उसमें निकालते हैं और एयर ब्लो करते हैं, एयर ब्लो करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ क्रिस्टल आ जाते हैं तो अब हम इसको उतार कर किस पे रख देते हैं, चाइना को मदर लीकर और कुछ नहीं बेटा, हमारा क्या है, पानी लिया, ये लैब में आओगे ना तब बता, पानी लिया और इसको ओवरनाइट मीन्स एक रात के लिए अनडिस्टर्ब, छेड़ोगे तो अच्छे क्रिस्टल नहीं निकलते, अनडिस्टर्ब इसको रख दिया तो सुबह आपको इसमें क्रिस्टल मिलेगा। मीन्स आपका जो क्रिस्टल होगा वो प्योर फॉर्म में होगा। अगर कोई अदर सोल्ट भी उसके साथ लगा होता है तो वो पानी से धो देते हैं, यानी ये किस फॉर्म में आ जाता है, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड विल गेट सेपरेट आउट। सो दिस इज द प्योरिफिकेशन मेथड दैट वी प्योर द सोल्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल्ट फ्रॉम द सी वाटर कह लो, या जैसे हम फिटकरी होती है वो भी मिक्सचर की फॉर्म में हो जाती है, तो उसको भी हम सेपरेट आउट करते हैं विद दिस मेथड। अब आपने कई बार देखा भी होगा कि फिटकरी को भी प्योर करना हो, तो ये मेथड है ना अल्ट्रा प्योर, ये नहीं है। इवेपोरेशन में क्या होगा, अब जो मान लीजिए यहाँ पर डायरेक्ट आप पानी निकाल दो, आपको सॉलिड प्रॉपर कंटेंट में नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ सॉलिड तो बाय एयर मिक्स होगा ही होगा। ऐसा नहीं होता बेटा कि सिर्फ पानी ही भाप बनेगा, वो पानी अपने साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी ले जाएगा। लेकिन इसमें अगर कोई दूसरा सोल्ट भी प्रेजेंट है, अगर इस क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट में दूसरा नमक वगैरह कॉपर सल्फेट के साथ प्रेजेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो जब हम इसको ठंडा होने के लिए इसके साथ अलोंग विद सॉलिड लिक्विड भी प्रेजेंट होता है, तो सॉलिड को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। सो दिस इज द प्योरिफिकेशन टेक्निक्स used for the we say separation of the mixture। बेटा एक आपका प्योरिफिकेशन सिस्टम दे रखा है पानी में कि हम कैसे पानी को प्योर करते हैं, जो हमारे घरों में ड्रिंकिंग वाटर आता है उसको कैसे प्योर करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम। डायग्राम में दे रखा है वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम एंड वाटर वर्क्स। क्या होता है, जहाँ पे पानी हमें रिजर्वोयर, पानी को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। रिजर्वोयर क्या होता है, जो पानी को इकट्ठा करे, उस पानी को फिर हम अलो करते हैं एक टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक होता है, सेडिमेंटेशन मीन्स थोड़ी देर के रखने के लिए रुका हुआ। इसमें क्या होगा, जो सॉलिड चीज़ें होंगी या रेत होगा वो नीचे बैठ जाएगा, वो रेत वगैरह इस लेवल से नीचे बैठ गया। फिर इसमें आगे की तरफ वो पानी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, वॉल होती है ओपन क्लोज करने वाली। तो ये क्या करता है बेटा, टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। ये कौन सा है, लोडिंग टैंक। ये क्या करता है, जो आपकी इम्प्योरिटीज़ वगैरह है उसमें द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ मीन्स अब कुछ मिट्टी वगैरह तो नीचे बैठ गई, लेकिन कुछ अभी भी इसमें पानी में रह जाता है। जैसे आपके घरों में मटमैला पानी आता है ना, कई बार बोलो जैसे धुंधला धुंधला पानी आता है, लगता है कि उसमें इम्प्योरिटी है लेकिन वो सेटल डाउन नहीं होती, तो उसमें जो सस्पेंडेड रह गई अब उनको क्या करते हैं, जैसे फिटकरी खोल ली हमने घर में, तो वो फिटकरी, एलम का मतलब होता है फिटकरी डाल देते हैं, फिर वो और ज़्यादा रेत नीचे बैठ जाएगा, लोड हो जाएगा यहाँ पे। फिर प्योर वाटर को फर्दर पास करते हैं टू द फिल्ट्रेशन पार्ट। फिल्ट्रेशन में क्या किया, अब इसमें क्या है, लेयर बनाई गई है। क्या है, ऊपर पानी हो गया, नीचे रेत हो गई, उससे नीचे ग्रेवल यानी पत्थर वगैरह हो गए, और यहाँ पे कोरेसिक ग्रेवल मतलब लेयर बना दी जाती है डिफरेंट डिफरेंट पत्थरों से। पानी छन के नीचे आ जाता है, और अभी भी स्टिल यहाँ पे अगर कुछ बदबूदार पानी रह जाता है या पानी क्वालिटी वाइज ओके नहीं होता, तो उसमें क्लोरीन को पार्ट ऐड किया जाता है, जिसको हम क्लोरीनेशन कहते हैं। तो क्लोरीन क्या करता है, जो उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया है उसको किल कर देता है, और फिर वो पानी हमारे घरों में आता है। इज इट क्लियर बेटा? सो दिस इज़ द टेक्निक्स थ्रू विच वी कैन गेट प्योर वाटर एट आवर होम।
स्टिल वी हैव सम ऑफ द क्वेश्चंस लेफ्ट। बेटा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। इस तरह के क्वेश्चंस जैसे हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग कैरोसिन और पेट्रोल जिनका बॉइलिंग टेम्परेचर मोर देन 25 है, डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे। बटर फ्रॉम कर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इवेपोरेशन कह लो, या इसके लिए बेटर रहेगा बेटा क्रिस्टलाइजेशन। कैम्फर फ्रॉम सोल्ट सब्लिमेशन। व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेटा जिन मिक्सचर्स को यहाँ लिखा भी हुआ है some impurities, some solids decompose or some like sugar may churn on heating to dryness, some impurities may remain suspended into the solution on evaporation is not only the criteria। तो बहुत अलग तरह के मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो बेटा इसके क्वेश्चंस जो रह गए वो नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी और चैप्टर थ्योरेटिकल पोर्शन आपका हो चुका है। थैंक यू।